हेलो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा चैप्टर 6 डेफिनाइट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। कुछ फॉर्मूले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जितना भी फॉर्मूला हमको इस चैप्टर में काम आएगा सॉल्व करने के लिए। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने अपना पूरा इंटीग्रेशन का चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अभी चैप्टर नंबर 6, दैट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन। बट इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे इसके कुछ फॉर्मुलेस देखते हैं जो हमको यूज आएंगे एक्सरसाइज में। हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है सेम एज इट इज जैसे हम लोग ने इंटीग्रेशन में किया था। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया है, वो हम कैसा यूज करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। और यूज करने का तरीका जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब और हमको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आज हम लोग खाली उसका फॉर्मुलेस देखेंगे और फॉर्मूला आपको याद रखना है सॉल्व करने के टाइम पे। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन डेफिनाइट हर डेरिवेटिव में, हर एक चैप्टर्स में, तो आपको फॉर्मूला बेसिक याद होना चाहिए। ठीक है, और इसको कैसा अप्लाई करना है वो हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आज खाली आपको फॉर्मूला ही ध्यान देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूले के आता हूँ इसी के साथ। फर्स्ट फॉर्मूला क्या दिया, इफ एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब क्या होगा इसका, अगर एफ ऑफ एक्स दिया है, अगर उसका इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स आता है प्लस सी, देन अगर वहां पे हम लोग ने लिमिट लगा दिया, मतलब ए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, इसको हम लोग ऐसा रीड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस जी ऑफ एक्स आ गया यहाँ पे, ये आपका लिमिट आ गया, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, नीचे वाले को लोअर और ऊपर वाले को अपर। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट याद रखना। तो अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स आता है, सेम आपको इंटीग्रेट करना है, प्लस सी नहीं लिखना है इसमें। प्लस सी की जगह पे क्या करना है, जो इंटीग्रेशन यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया है वो यहाँ पे आपको लगाना है ऐसा। उसके बाद क्या करेंगे, x की जगह पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपर लिमिट दैट इज b। ये वाला मतलब x की जगह पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे b, जो भी होगा। g ऑफ b माइनस g ऑफ a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेट सेम करना है, प्लस सी नहीं लिखना है। x की जगह पे क्या करेंगे, जो अपर लिमिट को क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जो भी आपका इंटीग्रेशन आएगा वहां पे आपको ए टू बी लगाना है। उसके बाद x की जगह पे वो वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट। सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा एक्सरसाइज में। आते हैं सेकंड वन के ऊपर, क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी रीड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स ब्रैकेट में डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए टू बी। मतलब आप सेपरेट भी कर सकते हो, जी ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या बोला गया, मतलब अगर आपको दो अलग अलग फंक्शन दिया प्लस और माइनस, तो आप उसको अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्लस सी नहीं लिखना है, वापस बोलूंगा प्लस सी नहीं लिखना है, इंटीग्रेट सेम करना है। बस यहाँ पे क्या है, डेफिनाइट मतलब वैल्यूज को जो वैल्यूज आपको दी रहेगी उसको वहाँ पे यूज करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, थर्ड केस पे आता हूँ, क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी के एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो के को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर के इज अ कांस्टेंट। के अगर आपका कांस्टेंट है तो यहाँ पे आप उसको ऐसा यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी आता हूँ फोर्थ के ऊपर। बहुत ही सिंपल सिंपल आपको खाली याद रखना है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। इसलिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, फोर्थ वाला क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका आंसर जीरो क्यों है, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करोगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, मतलब ए माइनस से आपका जो भी आंसर आएगा वो जीरो ही हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे इसको क्या आंसर डायरेक्टली जीरो दे दिया। अगर आपका लिमिट सेम है अपर लोअर लिमिट, तो आपका क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर जीरो। ठीक है, फिफ्थ वाले पे आता हूँ, क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। तो आप यहाँ पे इसको फंक्शन चेंज कर सकते हो, बट वहाँ पे उसको कैसा चेंज करना वो और एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए खाली आप यहाँ पे यही याद रखिएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम लिखा है। ठीक है, सिक्स वाला क्या दिया, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इज इक्वल टू, माइनस का साइन यहाँ पे बच्चों ये ध्यान देना, ये माइनस का साइन है। अब आप यहाँ पे देखोगे ए टू बी है, बट यहाँ पे क्या बी टू है, मतलब अगर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट को एक्सचेंज कर रहे हो तो यहाँ पे आप माइनस साइन डालोगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझ में आया, यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना है जब आप अपर और लोअर लिमिट चेंज करोगे। वाले पे क्या दिया, इफ ए इज लेस देन सी दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, सी इज लेस देन बी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, ए टू बी इंटीग्रेशन दिया है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपको क्या करना है, इस सी वाले को एडजस्ट करना है इधर और इधर, दिख रहा है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी
समझ रहे हो, ये सी आपका यहाँ पे ऐसा क्रॉस होगा, आप अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो। तो आप इसको ऐसा एडजस्ट कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझ में आया इसको आपको कैसा एडजस्ट करना है? ऊपर तो समझ में आएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट है, फॉर्मूला है, आपको याद रखना है खाली, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, 8th वाले पे आता हूँ, क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसको आप याद रखिएगा। 9th वाला क्या दिया, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड किया है, ध्यान देना, यहाँ पे एक ही लिमिट था तो ए प्लस जीरो, एक्चुअली में वो एक ही है, वहाँ पे क्या था, ए प्लस जीरो करेगा तो आपको ए ही आएगा, तो ए माइनस एक्स डी एक्स लिख दिया। यहाँ पे ए प्लस बी मतलब अपर लिमिट प्लस, तो यहाँ पे क्या किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड किया और माइनस एक्स डी एक्स किया। ठीक है, फंक्शन में तो आपको याद रखना है ए टू बी एफ ऑफ एक्स कैसा लिख सकते हो, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अभी के लिए आप खाली ऐसे ही याद रखिएगा, जब मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब एक्सरसाइज सॉल्व होता है तो आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे हमको उसको यूज करना है उस सब में। ठीक है, अब 10th वाले पे आते हैं, क्या दिया है, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या दिया, इंटीग्रेशन 0 टू a ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। तो आपको खाली याद रखना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है और बहुत ही सिंपल है, आधे से ज़्यादा तो आप अगर इंटीग्रेशन आपको याद होगा, सॉल्व किए रहोगे तो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, खाली यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है, प्लस सी नहीं लिखना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करना है, जो भी वैल्यूज आपको दिया रहेगा। ठीक है, 11th पे आता है, क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा सब आता है और आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो आपको करना क्या, सेम आपका लिमिट है, आपको वहाँ पे चेक करना होता है, बार बार बोलूँगा, वहाँ पे आपको चेक करना होता है कि अगर आपका फंक्शन एफ इज एन इवन फंक्शन है तो आप ये कंडीशन लोगे, मतलब टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर आपका जो एफ ऑफ एक्स एफ है वो अगर ऑड आता है ऑड, तो डायरेक्ट आप आंसर क्या करोगे, यहाँ पे 0 लिख दोगे। वापस बोलता हूँ, पहले तो चेक करना है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या करेंगे हम, वहाँ पे पहले चेक करेंगे एफ इज एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो अगर हमको मालूम पड़ा कि एफ इज एन इवन फंक्शन, तो क्या लिखेंगे, टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर हमको वहाँ पे मालूम पड़ गया कि एफ हमारा जो है वो ऑड फंक्शन है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे ये 10 11 जो भी मतलब यहाँ पे फॉर्मूले थे वो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा याद रखिएगा, एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम आएगा। बार बार बोलूँगा, इंटीग्रेशन के जैसा सिंपल ही है, सेम यहाँ पे का वहाँ पे वो इंटीग्रेशन था, वो एक्चुअली में इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, मतलब वहाँ पे वैल्यूज डिफाइन नहीं हो रही थी। यहाँ पे क्या दिया आपको, अपर लिमिट लोअर लिमिट दे दिया, इंटीग्रेशन सेम अप्लाई करना है, प्लस सी नहीं लिखना है, और अब आपको लास्ट में इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद एक्स की जगह पे जो आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे जो फॉर्मूलेज है उसको यहाँ पे थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे कि उसको, इस फॉर्मूले को हम कैसा एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, इसके लिए यहाँ पे मैंने आपको ये वीडियो बनाया, छोटा सा वीडियो है। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बहुत आपको सिंपल लगेगा, बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।